क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, ये क्वेश्चन काफ़ी मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 7 से। उसमें x साइन इनवर्स x था और इसमें x कॉस इनवर्स x है। अगर आप चाहो तो केवल क्वेश्चन नंबर 7 को देख के ही ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा उसको 100% कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। फिर भी आप इसको देखो, समझ में आएगा बेटा ये आपको, कोई दिक्कत मत लो। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही होगा, हर एक स्टेप उसी की तरह हम कॉपी करेंगे। ठीक है, तो चलो बेटा तैयार हो जाओ। हमें इंटीग्रेशन करना है x इंटू कॉस इनवर्स x का। ठीक है, मैंने इसको लेट कर लिया बेटा i बराबर। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि मैं फर्स्ट किसको मानूं और सेकंड किसको मानूं। तो देखो बेटा, शब्द आपको पता ही है, शब्द क्या है, i लेट। इसमें i यानी इनवर्स फंक्शन सबसे पहले आते हैं, तो कॉस इनवर्स x एक इनवर्स फंक्शन है तो ये फर्स्ट हो गया। और a एल्जेब्रिक फंक्शन तीसरे नंबर पे आते हैं यानी बाद में आते हैं, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन हुआ। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब फॉर्मूला लगाने का नंबर है, तो हमने फर्स्ट और सेकंड तो बेटा पता कर लिए कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड। हमने यहाँ पे लिखा वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि जो फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला है वो क्या है। देखो बेटा, इंटीग्रेशन की बारी है। मैंने लिखा आई बराबर, आई क्या है, इस वाले फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन को ही मैंने आई मान लिया। तो बेटा होता क्या, फर्स्ट ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट कौन है, कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स ऐसे ही रहेगा। सेकंड वाले का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे सेकंड का यानी कि एक्स का। तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन का सिंबल, तो एक बड़ा इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता क्या है, माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला होता है। अगर तुम कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आ गया हमारा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। सेकंड क्या है, एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx। तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करा गया, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करा गया, और इस पूरे के बाहर हमने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन का सिंबल। क्योंकि जगह बेटा इसमें कम पड़ेगी, 7th वाले में भी पड़ी थी, तो हम इसी के आगे लिखेंगे, नीचे नहीं। तो बराबर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो मैंने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साथ में कॉस इनवर्स एक्स ऐसे ही आ जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स हमारा ऐसे ही आ गया, तो x का हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये कॉस इनवर्स एक्स आ गया, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब देखते हैं बेटा इसके अंदर हुआ क्या। सबसे पहले तो जो 1 अपॉन 2 है इसको बाहर ले आओ, जो 2 है ना अपॉन में, इसको मैं ले आया बाहर, तो यहां पर मैंने लिख दिया 1 अपॉन 2। ठीक, मैंने क्या करा, जो अपॉन वाला 2 है इसको मैं बाहर ले आया, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन 2 बाहर। अब अंदर क्या बचा रहा, -1 और एक्स स्क्वायर, मल्टीपल होगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और पीछे आ गया dx। दोबारा देखो, 1 अपॉन 2 बाहर आया, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बात क्लियर। अब जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था, हम इस वाले स्टेप में आके क्या करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन की तरह ही बनाते हैं। नीचे वाला फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इधर लिख दिया प्लस का 1 और इधर लिख दिया माइनस का 1। अगर आप इस 1 से इस 1 को काट दोगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर वही बचेगा जो कि पहले था। अब ऊपर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे भी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, हमारा काम बन गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगले स्टेप में 2 पार्ट में स्प्लिट कर लूँगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में नीचे वाली वैल्यू एक बार लिख लूँगा और माइनस के 1 के अपॉन में नीचे वाली वैल्यू एक बार लिख लूँगा। मतलब ये 2 टर्म में टूट जाएगा, एक बार तो इन दोनों के अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाला, और एक बार -1 के अपॉन में ये वाला नीचे वाली पूरी वैल्यू। क्या होगा, बोलने से बेहतर है करके दिखा देते हैं। चलो देखो बेटा क्या होगा। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 भी आ ही जाएगा, तो 1 अपॉन 2 भी आ ही जाएगा। अब यह है बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल, तो इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में माइनस के 1 के अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 1 के अपॉन में -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में dx। तो इसके अपॉन में ये आ गया और -1 के अपॉन में भी ये वैल्यू आ गई।
अगला स्टेप दोबारा से देखो, ये तो बेटा सेम आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, एक इंटीग्रेशन का सिंबल और आगे ब्रैकेट, एक इंटीग्रेशन का सिंबल और आगे ब्रैकेट। सुनो बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में जब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगेगा तो क्या बचेगा, इसका डिवाइड लगने पर केवल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूरा करके बताया था, अब डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। जैसे अगर कभी भी 5/√5 हो, इसको तुम रेशनलाइज करोगे ना तो सॉल्व होके क्या मिलेगा, नीचे वाला गायब, केवल √5। तो ऐसे ही नीचे वाला गायब होकर ऊपर वाले पर रूट लग जाएगा जब इसका इसमें डिवाइड जाएगा। तो रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, साथ में माइनस, ये वाला बेटा ऐसे ही रहेगा, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर और साथ में dx। ठीक है बेटा, अब बारी है किसकी, इंटीग्रेशन करने की। तो जो थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेम फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। ठीक, तो आप, मैं साइड में हो रहा हूँ, इसको क्या कर लो, एक बार समझ लो। मैं इसमें बेटा फिर फॉर्मूले लिखता हूँ। तो बेटा अब इसमें यूज़ होने वाले मैं फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 7 में यूज़ हुए थे, सेम फॉर्मूले आएंगे। तो पहला फॉर्मूला कौन सा है, इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है x/2 फ्री वाला ब्रैकेट रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में ए पॉजिटिव है तो प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a प्लस का c। अब देखो बेटा, फॉर्मूला तो इसका इंटीग्रेशन का यही होता है, लेकिन अगर आप फाइनल आंसर इसका देखेंगे तो उसमें कहीं भी तुम्हें साइन इनवर्स x देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स x। क्या दिखेगा, कॉस इनवर्स x फाइनल आंसर में। तो इस फॉर्मूले को मैं हल्का सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो आप ये समझ लेना कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख दूंगा बाद में, लेकिन जो समझना चाहते हैं उनको मैं समझा भी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा तो कई बच्चे कहेंगे कि सर ये वाला फॉर्मूला तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, आपने पता नहीं कहाँ से लिख दिया, इसलिए मैं बता भी दे रहा हूँ। देखो बेटा, साइन इनवर्स x/a, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x/a। ठीक है, अब जब a स्क्वायर का अंदर इंटू होगा तो क्या मिलेगा, प्लस का a स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2। भाई जब आप इसका अंदर इंटू करोगे तो क्या मिल जाएगा, x/2 तो ऐसे ही आ जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस बेटा इसका अंदर इंटू करो तो a स्क्वायर अपॉन 2 π/2 माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स x प्लस का c। अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग ना लिख के केवल प्लस c में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों c में चले गए तो माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स x। तो इसका एक नया फॉर्मूला बनेगा और वो क्या है, माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स x/a प्लस का c। ठीक है, जिनको समझ में आ गया उनके लिए ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए बेटा कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली याद कर लो क्या, कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर एक और फॉर्मूला होता है और वो क्या है, x/2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स x/a प्लस का c। जो साइन की टर्म में फॉर्मूला होता है वहाँ पर बस यहाँ प्लस आ जाता है और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो बेटा एक तो ये फॉर्मूला है जो इसकी जगह पर यूज़ होगा, और दूसरा इसका फॉर्मूला तो बेटा डायरेक्टली होता ही है। कौन सा होता है, इंटीग्रेशन माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स x प्लस का c, कॉस इनवर्स x प्लस का c। तो देखो बेटा ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे आएगी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वाला। तो ये दोनों वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ अगले वाले स्टेप में। बेटा कोई भी चीज़ समझ में ना आए थोड़ा सा रिपीट करके देख लो, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, वैसे रिपीट करके देखना बेस्ट ऑप्शन है। अब बेटा शुरू करते हैं। तो हमारा क्या मिला, i बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब एक आएगा बेटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वाली वैल्यू, और करना क्या है, बस
ए की जगह पे 1 लिख देना है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर ए का स्क्वायर है, तो पूरी वैल्यू यही आएगी, बस जहाँ जहाँ ए है वहाँ 1 रख दो। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, ए की जगह पे 1 रखने पर मिलेगा, तो x अपॉन टू रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2, तो माइनस का 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स x अपॉन 1 यानी कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x। तो इसका तो इंटीग्रेशन बेटा ये आ गया। अब इसका नंबर है तो माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का, माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रूट का, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या है, प्लस का कॉस इनवर्स x। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, प्लस का कॉस इनवर्स x, फिर ब्रैकेट क्लोज और प्लस का c तो आखिर में आएगा ही। बेटा यहाँ से टकरा रहा है इसलिए मैंने अलग अलग कलर के मार्कर यूज़ करे हैं। आप कहो तो इसको मैं मिटा भी दूंगा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले ही लो, मैं मिटा ही दे रहा हूँ बेटा, ये दोनों फॉर्मूले में मिटा दे रहा हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा ये यहाँ तक का, और इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा ये। ठीक, अब बारी है बेटा आगे बढ़ने की। तो आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस का 1 अपॉन 2, बेटा ये तो सेम रहेगी, एक्स अपॉन 2 रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बेटा हमारे पास माइनस का आधा कॉस इनवर्स एक्स है और प्लस का एक कॉस इनवर्स एक्स है, दोनों का मल्टीपल कर देंगे। जब दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का आधा इधर और प्लस का एक इधर, तो प्लस का आधा बचेगा, तो प्लस का आधा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस का सी। अब देखो बेटा इस माइनस के 1 अपॉन 2 का अंदर इंटू हो जाएगा, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों का इंटू होगा तो माइनस का एक्स अपॉन 4 रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बेटा माइनस 1 अपॉन 2 का जब इसमें इंटू होगा तो माइनस का 1 अपॉन 4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी। नॉर्मली बेटा आंसर शीट में क्या कर रखा है उन्होंने, जो कॉस इनवर्स एक्स वाली वैल्यू है यानी ये वाली और ये वाली दोनों साथ में दे रखी हैं, तो बेटा इन दोनों में से मैं कॉस इनवर्स एक्स कॉमन लेने वाला हूं और उसको लिख रहा हूं बेटा मैं आगे। तो देखो आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इधर बचेगा और इस वाली टर्म में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इस वाली टर्म में क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन 4, माइनस का 1 अपॉन 4। कब, जब इन दोनों टर्म में से कॉस इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया जाएगा। तो इसमें से भी कॉस इनवर्स निकाल दिया, इसमें से भी कॉस इनवर्स निकाल दिया, तो बचा के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 4, और जो कॉस इनवर्स एक्स कॉमन लिया था वो लिख दिया पीछे। अब बेटा देखो ये वाली टर्म तो सेम रहेगी, तो माइनस का एक्स अपॉन 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स अपॉन 4 रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का सी तो हमेशा की तरह लगा ही रहेगा। ठीक, चलिए अब बेटा यहाँ पर एलसीएम लेने का नंबर है और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई बराबर दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा 4, 2 का इसमें गया 2 बार, 2 का ऊपर मल्टीपल तो 2x स्क्वायर माइनस 4 का एक बार जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीपल माइनस का 1, साथ में कॉस इनवर्स एक्स माइनस का एक्स अपॉन 4 रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी। आई बराबर, वैसे तो बेटा यही आंसर है, बस उन्होंने इस वाले 4 को इसके अपॉन में लिख दिया है। अब इतना तो आप कर ही लोगे, 12th में हो बेटा, कितनी ही मेहनत करवाते हो मुझसे। तो बेटा कॉस इनवर्स एक्स के अपॉन में आ गया ये 4 माइनस का एक्स अपॉन 4 रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो बेटा ये था हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। होपफुली आपको समझ में आया होगा। लिटरली इतनी मेहनत लगते एक क्वेश्चन को बिल्कुल आखिरी स्टेप तक कराने में। जो नॉर्मली हमारी ऑफलाइन क्लास रहती हैं वहाँ पर बच्चे 1-2 स्टेप जब यहाँ पर आते ही समझ जाते हैं कि अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा लगेगा, और वो कहते हैं कि सर अब आगे मत कराइए, हम खुद ही देख लेंगे। बट ऑनलाइन क्लास में हर एक चीज़ आखिरी पॉइंट तक करानी होती है। रीज़न ये है बेटा, मुझे नहीं पता स्क्रीन की दूसरी तरफ जो व्यक्ति बैठा है, जो भी स्टूडेंट देख रहा है, पता नहीं वो किस जगह पे डाउट हो उसकी, और मैं ऐसे किसी भी चीज़ को आधा करा दूं तो उसको समझ में नहीं आएगा, और उसने जो भी 10 से 15 मिनट इस वीडियो को दी हैं वो उसका पूरा टाइम ही बेकार चला जाएगा। आप इन वीडियोज़ को अगर वॉच कर रहे हो तो ये मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, हम चलते हैं बेटा आगे। अब बारी है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। हमें इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे जहाँ पर भी हमारे फॉर्मूले लिखे हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं मिलेगा जो साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स या कोसेक इनवर्स एक्स, इनमें से किसी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाए। तो हम क्या करते हैं,
इन सब का इंटीग्रेशन करने के लिए इनके प्रोडक्ट में कुछ ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन अगर कोई आपसे केवल ये भी कहे ना कि साइन इनवर्स एक्स का, बीच में कॉल आ गई थी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर साइन इनवर्स एक्स का अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना हो तब भी बेटा आप क्या करोगे, इसके प्रोडक्ट में 1 लोगे और फिर इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगानी पड़ेगी, ठीक है। और मान लो साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स एक्स अगर उसका इंटीग्रेशन करना हो तब भी इंटू में 1 लगा के प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि बेटा इनके डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होते, तो हमें इंटू में 1 लेके प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ता है। प्रोडक्ट रूल का फायदा क्या होता है, प्रोडक्ट रूल का फायदा ये होता है कि मैं इसको मान लेता हूं फर्स्ट और इसको मान लेता हूं सेकंड, और हमारा जो फॉर्मूला दिख रहा है इस फॉर्मूले में तुम देखोगे कि फर्स्ट ऐसे ही रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है और सेकंड को हमने 1 मान रखा है। फिर आगे देखोगे तो हमारा फर्स्ट क्या दे रखा होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है और सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, मतलब दोबारा से इसका इंटीग्रेशन होगा। तो अगर आप इसको फर्स्ट मान लेते हो तो कभी भी डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स का तुम्हें इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ना तो यहां डायरेक्ट इंटीग्रेशन हुआ ना ही यहां डायरेक्ट इंटीग्रेशन हुआ। तो इंटीग्रेशन करने में हमें डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स का दिक्कत आती है, तो हम इंटू में 1 ले लेते हैं और क्या करते हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, जिसमें हमेशा इसको फर्स्ट मानेंगे और जो 1 मानेंगे इंटू में उसको सेकंड। मैं क्या कह रहा हूं, ये सारी चीज क्लियर होगी आपकी इस वाले क्वेश्चन में, और आगे भी 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी। चलो बेटा मैं करके बताता हूं। तो हमें इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का। तो मैंने यहां पर क्या करा, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया और इसको नाम दे दिया आई बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 10, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मैं क्या करूंगा, इंटू में लूंगा 1, इंटू में क्या लूंगा 1 और फिर लगाऊंगा डीएक्स। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा बेटा मैं, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इसको मान लूंगा मैं फर्स्ट और इसको मान लूंगा मैं सेकंड, और अब प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका। प्रोडक्ट रूल क्या है मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। तो देखो बेटा, आई बराबर इंटीग्रेशन क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट को ऐसे ही रखो, फर्स्ट कौन है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखा गया। सेकंड का होगा इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन और फिर साथ में एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वाले का तो डिफरेंशिएशन आएगा। तो देखो फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले तो मैं इस पूरे को x मानूंगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x, और यहां पर क्या है 2 साइन इनवर्स x। तो पहले तो स्क्वायर का हो गया, साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2 साइन इनवर्स x। आगे अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा, भाई पावर का तो हो गया ना स्क्वायर का, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, चेन रूल की वजह से साइन इनवर्स x का। तो क्या मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा यानी साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का, तो क्या मिला, पहले तो एक्स स्क्वायर क्या मिला 2x, यानी यहां पे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर था तो 2 साइन इनवर्स एक्स, और फिर साइन इनवर्स एक्स का मिला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो आ गया, इंटू सेकंड का आएगा इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन है क्या, सेकंड फंक्शन है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x और ब्रैकेट क्लोज साथ में dx। समझ में आया कुछ। तो ये बेटा हमारा फंक्शन बदल के हो गया इससे कुछ ऐसा, ठीक। अगला स्टेप देखो, तो बेटा इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने के बाद हमें ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम यहां से आगे करते हैं। देखो नीचे जगह कम पड़ने वाली है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको एक स्टेप और आगे ही लिख दे रहा हूं। तो देखो क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन के बाद क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू एक्स, 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। तो एक तो 2 इंटू एक्स, 2x अपॉन ये वैल्यू मिल गई, साथ में क्या बचा साइन इनवर्स x, तो साथ में साइन इनवर्स x और dx। क्लियर बेटा। जब मैंने इस वाली टर्म को सॉल्व करा तो ये ऐसी बन गई। एक बार दोबारा बता दे रहा हूं बेटा क्या हुआ, मैंने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, ये वैल्यू मिल गई। इसके बाद 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, तो x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, जो मैंने यहां पे लिख दिया, फिर माइनस माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन का सिंबल। अब देखो क्या हुआ, 2 इंटू एक्स, 2x अपॉन ये वैल्यू, तो 2x अपॉन ये वैल्यू, और बचा हुआ साइन इनवर्स x यहां आ गया और साथ में dx। क्लियर है। यानी मैंने जब इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करा तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूं, ये है हमारी i की वैल्यू,
आई बराबर क्या है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो बेटा मुझे करना क्या पड़ेगा, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसमें दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यानी 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, जो अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो चीजों को आसान रखने के लिए, आपके समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको I1 मान ले रहा हूं, ताकि अलग से तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, आई बराबर क्या हो गया, x साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस का ये पूरी वैल्यू जो यहां से लेके यहां तक है, माइनस के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ इसको मैंने क्या कह दिया, I1। ठीक है, अब मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा आराम से और वहां पर मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, चलो बेटा अब बारी है हमारी I1 को सॉल्व करने की। तो देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे रहा हूं। I1 बराबर क्या होगा, चलो बेटा मैं इधर सॉल्व कर लूं, अगर आप कहें तो इधर ही कर ले रहा हूं, थोड़ा आसान रहेगा। I1 बराबर इंटीग्रेशन 2x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, इनटू साइन इनवर्स एक्स और dx। मैंने I1 बराबर क्या लिख लिया, ये वाली वैल्यू नीचे उतार ली, इसमें प्रोडक्ट रूल में लगाने वाला हूं। एक चीज और है जो अगर मैं यहीं पर कर लूंगा तो मेरे लिए काफी आसान हो जाएगी, और वो क्या है, जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूंगा तो मुझे एक इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी आगे जाके, और वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बेटा इस इंटीग्रेशन की मुझे जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करते टाइम, तो बेटा मैं इसको यहां पर सॉल्व कर ले रहा हूं ताकि मैं यहां पर डायरेक्टली वैल्यू रख सकूं। ठीक है, समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या होगा, जब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, वैसे तो ये बहुत आसान है, कैसे, देखो लेट कर लो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर टी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, टी। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो माइनस का 2x dx बराबर dt। बेटा मैं वैल्यू डालता हूं इधर, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 2x dx बराबर क्या मिलेगा, माइनस का dt। तो माइनस मैंने बाहर ले लिया और ऊपर कितना आ गया, 2x dx की जगह पे माइनस का dt, तो माइनस बाहर और dt अपॉन रूट के अंदर, ये पूरा मैंने क्या माना है, t। तो माइनस ये बेटा 1 अपॉन रूट टी हुआ, और 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी, तो 1 अपॉन रूट टी का क्या हो गया, 2 रूट टी, और टी की वैल्यू है मेरे पास, तो माइनस का 2 रूट के अंदर टी की वैल्यू क्या है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखो हमें इस वाले फंक्शन का जब भी इंटीग्रेशन करना होगा तो मैं उसकी जगह पे क्या रख दूंगा, माइनस का 2 रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये मैंने आपके सामने करा है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते समय बेटा मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बढ़ता हूं बेटा मैं इस पे, I1 का इंटीग्रेशन में करूंगा तो इसको मैं फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड। तो देखो होगा क्या, I1 बराबर, फर्स्ट तो बेटा ऐसे ही रहेगा, फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, उस पूरे का जो भी रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा वैल्यू रखता हूं, फर्स्ट को ऐसे ही रखो, तो साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही आ गया, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, सेकंड क्या है बेटा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने माइनस तो आगे लगा दिया और 2 रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट ऐसे ही रहा, फिर आ गया सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ये वाला माइनस, फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन, एक बड़ा इंटीग्रेशन, इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आएगा जो कि क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आ गया इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है बेटा, ये वाली वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू ये रही, माइनस का 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आने वाली है माइनस का 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आ गया यहां से, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन आ गया और इस पूरे का dx। आप जो भी चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं टेंशन मत लो, ये पूरा क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा से समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो फिक्र मत करो। अब देखो बेटा I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, I1 बराबर बेटा एक 2 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, तो माइनस का 2 और साथ में ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, साथ में साइन इनवर्स एक्स। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आगे ले लिया, साइन इनवर्स एक्स पीछे लिख दिया माइनस। अब आप ध्यान से देखोगे तो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर, ये वाला माइनस आगे आके इस माइनस को प्लस बना देगा, और हमें इंटीग्रेशन करना है केवल 2 का इंटीग्रेशन। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 2x, तो प्लस का 2x
बात समझ में नहीं आ रही? जैसे 5 का इंटीग्रेशन 5x होता है, उसी तरीके से 2 का इंटीग्रेशन होगा ना यहाँ पे, बाकी तो सब कट ही गया। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या आ गया? 2x, और प्लस का c तो हम अक्सर लिखते ही हैं, या फिर यहाँ पर नहीं लिख रहे, जब फाइनल आंसर होगा केवल एक ही बार लिख देंगे। तो बेटा ये हमारे I1 की वैल्यू आ गई। इसको मैं कहाँ रखूँगा? 1 में, पोटेंट 1। चलो मैं c लिख ही दे रहा हूँ, अभी क्या याद करोगे बेटा, ये वाली वैल्यू यहाँ रखने वाला हूँ मैं। तो देखो I बराबर x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, बेटा ये वाली वैल्यू आएगी पूरी, तो मैं भी ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। क्या आएगी? अगर आप कहें तो मैं ये मिटा दूं, बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये वाली चीज मिटाने वाला हूं। ठीक है, आपको याद रहे इसलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx बराबर माइनस का 2 रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये काफ़ी काम आई है वैल्यू हमारे। तो माइनस क्या मिलेगा? माइनस का 2 रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, साथ में साइन इनवर्स x प्लस का 2x प्लस का c। ठीक, I बराबर x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x, अब इस माइनस का इंटू होगा तो माइनस का 2x, और माइनस का इधर इंटू होगा तो माइनस का c। बेटा ये तो c कांस्टेंट है, तुम इसको माइनस c लिख दो प्लस c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ बेटा ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। मैं एक बार आंसर शीट से आंसर मिला लेता हूँ कि इसमें क्या क्या गड़बड़ झाला हो रहा है, यानी जो मेन आंसर शीट है उसमें हमारे में क्या क्या दिक्कत है। तो बेटा बिल्कुल फाइनल आंसर यही दे रखा है हमारी आंसर शीट में, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो गया हो। दोबारा समझ लो बेटा, हमारा मेन क्वेश्चन दे रखा था साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू 1, तो मैंने क्या करा, इंटू में 1 ले लिया और साथ में साइन इनवर्स x का स्क्वायर ले लिया, और इसमें लगाया मैंने प्रोडक्ट रूल। इंटू 1 क्यों लिया ये मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में ही समझाया। देखो बेटा मैंने 1 को सेकंड मान लिया और इसको मान लिया फर्स्ट, और इसमें लगा दिया प्रोडक्ट रूल। तो हुआ क्या, फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन के लिए लिख दिया मैंने माइनस, फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन कर दिया और सेकंड का कर दिया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद कुछ ऐसा बना। अगला स्टेप जब इसको सिंप्लीफाई करा तो बेटा ये आ गया। अब मैंने इसको तो ऐसे ही रहने दिया यहां पर, और जो बाकी की बची हुई वैल्यू है बेटा यहां से लेके यहां तक, इसको मैंने मान लिया I1, क्यों ना मैं इसको I1 मान लूं और मैं इसको अलग से इंटीग्रेशन कर दूंगा ताकि मेरे लिए आसान रहेगा समझाने के लिए। तो देखो बेटा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस का I1 क्या है, ये जो रेड ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर मैंने लिखा I1 बराबर ये वाली पूरी वैल्यू, मैंने कहा क्यों ना इसका इंटीग्रेशन कर दूं। अब इसमें भी बेटा मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना था, तो साइन इनवर्स x तो मैंने फर्स्ट ले लिया, और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का ये मैंने सेकंड ले लिया। अब ये बेटा फर्स्ट और ये बेटा सेकंड, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले मैंने एक काम और कर लिया, और वो क्या है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग से निकाल दिया, क्योंकि इसको करने में इसकी जरूरत पड़ने वाली थी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस का 2 और रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो बेटा अब इसकी बारी है। तो हुआ क्या, I1 बराबर फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन तो ये मिल गया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये वैल्यू इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन ये वैल्यू, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, इससे ये कट गया, माइनस के 2 बाहर आ गया, प्लस के 2 का 2x हो गया, और बेटा ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, और फाइनली इसको रखने के बाद हमारा आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन ओपन है बेटा, आपके लिए ही है वो, आप हमें बताइए कमेंट में आके कि सर ये दिक्कत आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा में इंटीग्रेशन करना है x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x का। ठीक है, तो चलो बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं, और इस पूरे को नाम दे देता हूं मैं I1 या I बराबर। ठीक, इतना तो आपको पता ही होगा कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड, और फर्स्ट किसको मानूंगा, I लेट, I यानी इनवर्स सबसे पहले आ गया, तो ये हमारा फर्स्ट, और A यानी एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आते हैं, तो ये हमारा सेकेंड फंक्शन। तो मैं ये भी पता चल गया फर्स्ट किसको माने और सेकेंड किसको माने। अब बारी है बेटा मैं प्रोडक्ट रूल यहां पे लिख देता हूं कि होता क्या है। तो देखो जब भी कोई दो फंक्शन हो उनमें प्रोडक्ट रूल लगता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड dx बराबर होता है, फर्स्ट को बेटा ऐसे ही रखो, इंटीग्रेशन करो सेकेंड वाले का, माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन और फिर ब्रैकेट, यहां पर आएगा बेटा ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वाले का तो डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन,
और इसका जो भी रिजल्ट आए दोनों का उसका मल्टीपल और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट रूल कहता है। तो इस रूल के हिसाब से बेटा यहां से आई बराबर क्या मिलेगा, फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट कौन, कॉस इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन होगा सेकंड का इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन। इस बड़े इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट वाले का तो डिफरेंशिएशन आएगा। फर्स्ट का क्या है बेटा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। बेटा इंटीग्रेशन सेकंड का आएगा, सेकंड है क्या, सेकंड फंक्शन है एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी यहां पर जो वैल्यू आएगी वो सेकंड वाले फंक्शन के इंटीग्रेशन की आएगी। इसको मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं क्योंकि बेटा इसकी इसमें बड़ी जरूरत पड़ने वाली है, मैं अलग से कर ले रहा हूं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो बेटा क्या मिलेगी इसका इंटीग्रेशन, मैं इसमें लेट कर ले रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं लेट कर ले रहा हूं 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस का 2x dx बराबर dt। अब यहां से x dx बराबर क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा dt अपॉन माइनस का 2। ये वाला माइनस का जो 2 है ये इधर चला जाएगा, x dx की वैल्यू मिल जाएगी dt अपॉन माइनस का 2। बेटा वैल्यू डालता हूं, x dx बराबर क्या मिलेगा, dt अपॉन माइनस का 2। तो dt तो यहीं पर आ गई, और जो अपॉन में माइनस का 2 है ये मैंने बाहर लिख दिया, माइनस का 1/2। एक ही बात है, dt अपॉन माइनस का 2 लिख दो चाहे बाहर माइनस का 1/2 लिख दो, बात सेम ही है। अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, टी, तो रूट टी। तो डी टी अपॉन रूट टी, माइनस का 1/2 बाहर लिखा हुआ है। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी, 2 रूट टी। बेटे डायरेक्टली याद कर लो, 2 से 2 कट गया, क्या बचा माइनस का रूट टी, और माइनस रूट टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो बेटा इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या मिला, माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको बेटा यहां पर यूज करने वाला हूं, डायरेक्टली करता बहुत स्टेप हो जाते। तुम चाहो तो इसको I1 बराबर मान लेना और I1 बराबर इसको सॉल्व करके फिर इसकी वैल्यू यहां पर रख देना। ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हो तो आपको पता है कि I1 कैसे मानते हैं। तो देखो बेटा फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड क्या है, ये वैल्यू माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, और इसका जो भी रिजल्ट आए उस पूरे का इंटीग्रेशन। तो हुआ क्या, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, पूरे का जो भी रिजल्ट आए उसका इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, आई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, तो ऐसे ही रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है, माफ करना, कॉस इनवर्स एक्स इंटू इसका जो इंटीग्रेशन है अभी सॉल्व करा है, यहां पर क्या मिला माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा मैं ये लिख दे रहा हूं सबसे पहले, माइनस रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया इंटू कॉस इनवर्स एक्स, इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस, बेटा मैं यहां पे जगह बना लेता हूं माइनस। अब देखो बेटा अंदर बहुत भूचाल हुआ है, वो क्या है, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो गया, और ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, तो अंदर केवल 1 बचा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 साथ में dx। क्लियर, आगे देखो बेटा क्या मिलेगा, आई बराबर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस का c। बेटा यही हमारा फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आंसर शीट में भी यही दे रखा है, उन्होंने कोई चेंज नहीं करा, बस माइनस कॉमन ले ली है और उसको मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बस इतना ही। अब हमारे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मिलते हैं आपसे बेटा जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।